तो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। बिहार शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर के हम आए हैं। सेवा निरंतरता, प्रमोशन और वेतन संरक्षण से संबंधित यह खबर है। लगातार पटना से पत्र पर पत्र जारी होता है जिसमें वेतन संरक्षण और प्रमोशन को लेकर के, लेकिन आखिर क्या परेशानी है कि शिक्षकों को अभी भी दर दर भटकना पड़ता है। खासकर विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन संरक्षण था उसमें बहुत सारे जिला में जो है अब वेतन संरक्षण का लाभ तो लगभग मिलने लगा है, क्योंकि उनका फिक्सेशन कर दिया गया है और एरियर भी मिल रहा है। और लेकिन जो नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन का मामला है, सेवा निरंतरता का मामला है, इस पर अभी भी जो है ये बनी रहती है। विभाग की तरफ से कहा जाता है कि दिशा निर्देश नहीं है, एसओपी नहीं है। आइए इसमें हम संपूर्ण खबरों को जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट शिक्षक से जुड़ा आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं खबर। डीपीओ स्थापना निरंतरता, सेवा निरंतरता को लेकर के डीपीओ स्थापना रहे चर्चा में। यह खबर है बिहार के समस्तीपुर जिले का, जिसमें जो है सेवा निरंतरता को लेकर के शिक्षकों ने जो है ये शिक्षा विभाग जो जिला स्थापना कार्यालय होता है उसमें अपनी बात रखी है। उसकी तरफ से जो क्या आश्वासन मिला है, हम लोग पूरी जानकारी इसमें देखेंगे कि जिला शिक्षा विभाग का डीपीओ स्थापना संभाग अपनी डपोर संख्यी आश्वासन को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। यानी बार बार शिक्षकों को आश्वासन दिया जा रहा है। हालांकि सेवा निरंतरता को लेकर के जो है पटना से पत्र जारी किया जा चुका है, जिसमें नियोजित से विशिष्ट जो शिक्षक बने हैं या फिर नियोजित से बीपीएससी टीआरई 1 और 2 दे करके जो शिक्षक बने हैं, उन सभी शिक्षकों को जो है प्रमोशन के लिए सेवा निरंतरता जो है वो उन्हें जो प्रशिक्षण या योगदान में जो अंतिम तिथि है तब से दिया जा रहा है। खास करके बीपीएससी टीआरई 1, 2 में या 2022 में जो लोग शिक्षक नियोजन में आए थे उन सब का जो है ये नियुक्ति तिथि बाद में है और प्रमोशन तिथि ये उनका जो प्रशिक्षण है वो पहले से है। और जो नियोजित शिक्षक बिना प्रशिक्षण के बहाल हुए थे तो उनकी प्रशिक्षण तिथि बाद में है, उनकी नियुक्ति तिथि पहले है। तो इसको लेकर के पटना से लेटर जारी होता रहता है, लेकिन जिला स्थापना से जो है इसके बारे में क्या बातें होती है, संपूर्ण खबर देख रहे हैं हम लोग। तो जिला शिक्षा विभाग का डीपीओ स्थापना संभाग अपनी डपोर संख्यी आश्वासन को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। शुक्रवार के दिन बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से जो है डीपीओ स्थापना के बीच 11 बिंदु पर समझौता शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। राज्य स्तर से गाइडलाइन जारी हुए बिना डीपीओ स्थापना और संघ के समझौता में सेवा निरंतरता दिए जाने का आश्वासन एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। बताते चले कि उक्त संघ ने विगत 26 दिसंबर को जिला शिक्षा भवन पर जिला अध्यक्ष रामचंद्र राय के नेतृत्व में दर्जनों शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया है। शाम में जिला शिक्षा विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए डीपीओ स्थापना और संघ के जिला अध्यक्ष के बीच आपसी समझौता और 11 बिंदु पर सहमति बनी। कौन सी 11 बिंदु है हम लोग देखते हैं। डीपीओ स्थापना ने लिखित आश्वासन दिया। इसमें दूसरे समझौते में जो विशिष्ट शिक्षक है तथा जो नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक बने हैं, तो जो विशिष्ट शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, पूर्व से सेवा में बने विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक का मैनुअल सेवा पुस्तिका का संधारण किया जाएगा। जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो टीआरई 1, 2 से जो विद्यालय अध्यापक नियुक्त हुए हैं उनका अभी जो है सेवा पुस्तिका नहीं लिखा गया है बहुत सारे जिलों में। तो ऐसी खबर मिलती है कि उनका सेवा पुस्तिका संधारण को लेकर के जो है कई सारे जिलों में पत्र निकलता है, लेकिन उस पत्र पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। और अभी लगभग जो टीआरई 1 से शिक्षक नियुक्त हुए थे उन सभी शिक्षकों का 30 नवंबर 2025 को जो है उनका जो 2 साल का परिवीक्षा अवधि था वो समाप्त हो चुका है। उसके बावजूद अब तक उनका जो है जो सेवा पुस्तिका का संधारण होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। इसको लेकर के अनशन किया गया। तो डीपीओ स्थापना ने जो है इस पर आश्वासन दिया है कि उनका जो सेवा पुस्तिका है उसको संधारित किया जाएगा। आगे है कि उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ भी दिया जाएगा, ऐसा जो पत्र है। संबंधी डीपीओ ने आश्वासन दिया कि जानकारों की माने तो शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को वेतन संरक्षण का लाभ देने का आदेश तो दिया है, लेकिन सेवा निरंतरता संबंधी कोई आदेश निर्गत नहीं किया है। तो जो वेतन संरक्षण का है, आपको पता है कि वेतन संरक्षण का जो आदेश है विशिष्ट शिक्षकों का, तो वेतन संरक्षण लगभग बिहार के सभी जिलों में उस पर कार्य हो चुका है। और जो शिक्षकों का, क्योंकि जो प्राइमरी के 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक थे, शुरुआती दौर में उन्हें
25,000 रुपया मूल वेतन पर जो है पेमेंट किया जा रहा था, लेकिन अब फिक्सेशन करके उनके पेमेंट को जो है अब बढ़ा दिया गया है। जिनका जो मूल वेतन था, किन्हीं का 27,000 प्लस था, किन्हीं का 30,000 के करीब था, उन सभी शिक्षकों का मूल वेतन जो है वो उस जितना उनका पहले था उसके करीब कर दिया गया है, उससे अगले ये फिटमेंट में सेट कर दिया गया है। और जो बीच का बचा हुआ अंतर राशि था उसकी भुगतान के हेतु जो है ये किया जा रहा है। और अधिकांश जो ज़िले हैं उसमें विशिष्ट शिक्षक 1 और विशिष्ट शिक्षक 2 का भी जो है वो एरियर का भुगतान होना शुरू हो गया है। तो अब जो नया पेमेंट बन रहा है नवंबर दिसंबर महीने से, तो सभी शिक्षकों का जो पेमेंट है वो उनके पूर्व में जो मूल वेतन था प्राप्त हो रहा था उसके आधार पर बन रहा है, यानी उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है। अब बात है सेवा निरंतरता को लेकर के, तो सेवा निरंतरता को लेकर के पटना से 4206 पत्रांक का पत्र जारी हो चुका है, जिसमें जो है विशिष्ट शिक्षक बने या विद्यालय अध्यापक बने शिक्षकों को जो है वो उन्हें जो है सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाना है। साथ ही साथ अब प्रमोशन की बात है, तो प्रमोशन को लेकर के जो खबर है कि पर नियोजित शिक्षक में जिनका जो है 12 साल से अधिक से जो कार्यरत हैं, जो 1 to 5 में कार्यरत है बेसिक ग्रेड में, उन्हें प्रमोशन दे करके स्नातक ग्रेड में करना है, तथा जो स्नातक ग्रेड में है उनको प्रमोशन दे करके जो है उच्चतर ग्रुप में करना है। लेकिन इन सब पर अब तक जो है शिक्षकों के तरफ से जमा ले लिया गया है, उनके तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स था वो संलग्न करके शिक्षक जमा कर चुके हैं, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई प्रमोशन को लेकर के नहीं हो रहा है। इसके बावजूद अब आगे की जो खबर है इसमें कि सेवा निरंतरता का नहीं किया है और इस पर कोई गाइडलाइन भी जारी नहीं है। इसके बावजूद डीपीओ स्थापना ने इस बिंदु पर समझौता किया है। सेवा निरंतरता के आदेश से प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के सभी विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक को इसका लाभ मिलेगा, जिसके लिए विभिन्न संघ द्वारा राज्य स्तर से लगातार मांग की जा रही है। सूत्रों की माने तो व्यापक आंदोलन को देखते हुए डीपीओ स्थापना ने आनन फानन में विभाग के इतर जाकर समझौता कर लिया, जो जिला शिक्षा विभाग के लिए एक चिंता का विषय बना है। हालांकि जो है ये डीपीओ स्थापना की तरफ से आश्वासन दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर जो है कार्य कर रही है, और ये आश्वासन नहीं बल्कि समझिए कि एक तरह से जो है ये मांग पूरी होगी। हम अगले अपडेट्स के साथ आपके पास उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।